हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के पोएम नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका नाम है मार्था, जो कि लिखी गई है वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। पहला क्वेश्चन है मार्था चिन वाज। मार्था की जो दाढ़ी थी वह कैसी थी? तो नैरो थी, सकड़ी सी थी। मार्था हैड ए क्लियर एंड डैश आइज। मार्था की आंखें बिल्कुल साफ थी और वह किस रंग की थी? तो ग्रे कलर की थी, हरे कलर की थी। इन द पोएम मार्था, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्था आई? इस कविता में मार्था की आंखों का रंग कैसा है? तो ग्रे है, हरा हरा है। When मार्था told her stories, the children stared at her with stare का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। जब मार्था अपनी कहानियाँ को कह रही होती है तो बच्चे उसे किस प्रकार से देखते हैं? तो बहुत ही सावधानी के साथ, एकदम सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं और उसकी कहानियों को सुनते रहते हैं। मार्था स्टोरी सीम लाइक ए ड्रीम वन सॉ एट। मार्था की कहानी बिल्कुल एक सपने की जैसी थी, जो कि कोई व्यक्ति कब देखता है? रात को, एट नाइट। स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सीम्ड। सीम्ड का मतलब लगना। जो कहानियाँ मार्था सुनाती थी वो कैसी होती थी? बड़ी ही ट्रैंक्विल होती थी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बहुत ही शांत होना। आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ ए डैश बाय। तो ये पोएम की लाइन है, यहाँ पे हो जाएगा एन एज गोन। आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय। मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज। मार्था की कहानियाँ किस बारे में हुआ करती थी? तो ग्नोम्स और फेरीज के बारे में। फेरीज का मतलब होता है परियाँ, यानी ये मिथिकल क्रिएचर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास शक्तियाँ होती है। और जिनोम्स का मतलब होता है बौने, जो कि धरती के अंदर दबे हुए बहुत सारे खजाने हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। एंड हर ब्यूटी फार अवे, यानी उसकी सुंदरता बहुत दूर चली जाती है। इज फ्रॉम, यानी ये लाइन है ली गई है मार्था पोएम से। मार्था द पोएम इज कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड यानी लिखा जाना, रचना किया जाना, तो वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए डैश। वह कवि मार्था को कब से जानता है? जब से वह बच्चा था, चाइल्ड। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल। मार्था अपनी कहानियाँ कहाँ सुनाया करती थी? तो हेजल। हेजल का मतलब होता है ग्रीन और ब्राउनिश, यानी हरे और भूरे रंग का। ग्लेन में, ग्लेन का मतलब है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच का जो माउंटेन है, उसके बीच एक घाटी है, वो हरे और भूरे रंग का है। वहीं पे मार्था बैठ के अपनी कहानियाँ सारे बच्चों को सुनाया करती थी। चिल्ड्रन वेर ट्रांसपोर्टेड टू ए डैश ऑन हियरिंग मार्था स्टोरी। मार्था की कहानियों को सुनने, मार्था कुछ ऐसे कहानी सुनाया करती थी कि बच्चे एक दूसरी भूमि में चले जाते थे, ट्रांसपोर्ट हो जाते थे। उन्हें लगता था कि हम यहीं पे तो हैं, ड्रीम लैंड, यानी सपनों की दुनिया में चले जाते थे। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम डैश द नाइट, यानी यह कहानियाँ बिल्कुल एक सपने की तरह थी, जो कि आप रात में देखते हैं। फेरीज एंड ज़ुनोम्स डैश आउट। फेरी मैन ज़ुनोम्स स्टोल आउट। पोएम की लाइन है ये, उसका फिल इन द ब्लैंक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर द वॉचर्स इन द पोएम। इस पोएम में वो किस शब्द का उपयोग किया गया है जिसका मतलब है वॉचर्स, यानी देखने वाला? तो यू। एज मार्था कंटिन्यूड विथ हर स्टोरी हर डैश सीम टू फेड अवे। जैसे जैसे मार्था अपनी कहानियों को आगे बढ़ाती थी, मार्था आगे बढ़ती रहती थी। क्या जाती रहती थी? उसकी सुंदरता जाती रहती थी। हर ब्यूटी फेड अवे। फेड अवे का मतलब होता है चले जाना, जाती रहती है। इन द हेजल ग्लेन मार्था टेल हर स्टोरी टू सम। हेजल ग्लेन में बैठकर, यानी वह भूरे और हरे जगह के वो जो माउंटेन की बीच की घाटी थी, उसमें मार्था कहानी किसे सुनाया करती थी? तो बच्चों को। हु टेल्स हर स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। कौन अपनी कहानियाँ बार बार सुनाया करती थी? तो मार्था। हु आर स्टेयरिंग एट ईज। स्टेयरिंग यानी टकटकी लगाकर देखना। बड़े ही आराम से टकटकी लगाकर कौन देखते थे? तो लिसनर्स, जो कि सुनने वाले होते थे, यानी जो बच्चे होते थे। होम वेयर द चिल्ड्रन स्टेयरिंग एट ईज। बड़े ही आसानी से टकटकी लगाकर चिल्ड्रन किसे देखा करते थे? तो मार्था को। यहाँ भी मार्था ही है तो ये भी होगा। पोएम मार्था क्रिएट्स व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। मार्था की कविता किस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है?
तो मिस्टीरियस वातावरण को, एक रहस्यमयी वातावरण को। द लिसनर, द स्केयर क्रो आर द राइटिंग ऑफ, ये दोनों राइटिंग वॉल्टर डेलामेयर की है। मार्था हैंड वेयर स्लिम, मार्था के हाथ बड़े ही स्लिम थे। स्लिम का मतलब होता है पतला होना और वेल शेप्ड होना, एकदम ठीक आकार का होना। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।